हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शायद ही ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, क्योंकि जो आज की वीडियो होने वाली है ना, ये बहुत ही एक अलग टॉपिक पर होने वाली है। हाँ जी दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा, सिक्कों के ऊपर। सिक्कों का क्या करें, ये हर किराना दुकान वाले की प्रॉब्लम होती है। स्टार्ट में जो भी किराना दुकान स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे समझ जाते हैं, लेकिन जो स्टार्ट करते हैं और जिन्हें नहीं पता है कि इन सिक्कों का क्या करें और कहाँ पर दे जिससे आपके सिक्के कम हो जाए। बहुत सारे आप कमेंट करके बताइए कि आपके भी सिक्के बहुत सारे इकट्ठे हो रहे होंगे जो बिल्कुल वेस्ट हो गए होंगे। और ये इस तरह के सिक्के होते हैं। देखिए, ये जो सिक्के होते हैं 1 रुपया 2 रुपया, ये जो है बहुत ही इकट्ठा हो जाते हैं और इन्हें सेलमैन भी नहीं लेते। अगर आप इन्हें बाज़ार में देने जाते हो तो वहाँ भी नहीं लेते, और लेते भी है तो बहुत ही ज़्यादा दाम में लेते हैं। तो अब इन सिक्कों का क्या करें। तो मैंने जब स्टार्ट अपनी दुकान की थी तो मैं भी सिक्कों से बहुत परेशान हो गया था। और आप भी, मुझे लगा आप भी अगर किराना दुकान है और आपकी दुकान मोहल्ले में है तो आप भी बहुत परेशान हो रहे होंगे और आपके पास भी बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो गए होंगे। तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके भी इनसे परेशान है या नहीं। इनका एक तरीका बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से ये सिक्के दुकान वाले को देने, मतलब कहीं पर भी देने, कहाँ देने हैं, वो बताने वाला हूँ। आप सबको पता है मैं एक छोटी सी किराना दुकान चलाता हूँ और किराना दुकान के बिज़नेस के बारे में आपको बताते रहता हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस चैनल पर मैं किराना दुकान से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी सिक्के ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं तो एक तरीका मैं आपको 4 से 5 तरीका बताने वाला हूँ कहाँ कहाँ आप ये सिक्के दे सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है स्टोर पर। जी हाँ दोस्तों, आपके वहाँ पर कोई भी मेडिकल स्टोर होगा तो वहाँ पर ये सिक्के बहुत ज़्यादा चाहते हैं उन्हें। क्योंकि मेरे यहाँ पर जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी दुकान, तो मेरे यहाँ पर भी जो मेडिकल स्टोर हुआ करते थे तो उन्हें मैं रोज़ाना 200 सिक्के 300 सिक्के इस तरह से दे दिया करता था, और वे ले भी थे। कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, वे उसके बदले मुझे नोट दे दिया करते थे। तो क्या पता आपके वहाँ भी जो स्टोर है वे ले ले, तो आप भी एक बार अपने वहाँ के स्टोर पर ट्राई करें और हो सके तो वे सिक्के आपके ले लेंगे, क्योंकि उन्हें सिक्कों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप स्टोर पर एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपके वहाँ पर अगर स्टोर है तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट में मैंने अपने जो सिक्के हैं कि स्टोर पर बहुत दिए। तो अगर आपके वहाँ पर स्टोर पर भी नहीं मिलते हैं, मतलब नहीं लेते हैं, स्टोर पर भी सिक्के नहीं लेते हैं, तो फिर क्या करें। तो एक तरीका और बता देता हूँ आपको मैं, आप कबाड़ी वाले को दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कबाड़ी वाले भी बहुत ही इन्हें ज़्यादा ले लेते हैं। 500 सिक्के भी ले लेते हैं, 1000 सिक्के भी कबाड़ी वाले जो होते हैं वो ले लेते हैं। आपके वहाँ पर कोई भी कबाड़ी दुकान होगी, आप वहाँ पर जाइए और उनसे बात कीजिए कि इतने सिक्के हैं, आप ले लीजिए, या मतलब वे ले लेते हैं। उन्हें बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, वे कबाड़ा बेचते हैं तो सिक्के वे जो जिससे कबाड़ा लेते हैं उसे दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने कबाड़ी वाले को भी सिक्के दिए हैं। जो फेरी करने आते कबाड़ी वाले, उन्हें भी मैंने सिक्के दिए। जिसकी कबाड़ी की दुकान है, मैंने उन्हें भी सिक्के दिए हैं। तो आप भी उन पर ट्राई कर सकते हैं। फिर आप अगर बाज़ार में देने जाते हो सिक्के, तो 10 मतलब 100 रुपये पे आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं अगर आप बाज़ार में जाते हो। और वे भी ज़्यादा सिक्के नहीं लेते, आप बहुत ही कम सिक्के लेते हैं। और दोस्तों, मैं एक तरीका और बता देता हूँ आपको कि अगर आप सेलमैन से सामान लेते हो, सेलमैन से अगर आप सामान लेते हो तो आपको क्या करना है, आप 50 रुपये का सामान लेते हो तो 20 रुपये आपको सिक्के दे देने हैं। तभी आपके सिक्के का जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छे से आप लेकर चल सकेंगे। अगर आप हर सेलमैन को 10 से 20 रुपये सिक्के दे दोगे, तो अगर इससे भी आपको पूरा नहीं होता है। और दोस्तों, मैं अब क्या करता हूँ जिससे मेरे सिक्के नहीं बच पाते, मैं क्या करता हूँ, जैसे सेलमैन होता है, सेलमैन एक सामान लाता है बाज़ार से और मुझे लाकर देता है, तो लगभग एक डिब्बे पर 10 से 15 रुपये वो सेलमैन ले लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो सेलमैन है, मेरा एक सेलमैन ऐसा लगा हुआ है मेरे दुकान पर कि वो मेरे सारे सिक्के ले जाता है। 1 के हो 2 के हो, मतलब उसे मैं 5 के 10 के सिक्के भी नहीं देता, उसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 रुपया 2 रुपया के सिक्के देता हूँ और वो ले जाता है। और मैं क्यों लेता हूँ, और क्योंकि मुझे पता है महंगा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे महंगा ही 10 रुपये या 15 रुपये महंगा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे एक तो नया माल मिल जाता है और छटा हुआ माल मिल जाता है। और तो मैं ये नहीं सोचता कि वो फालतू ले रहा है, क्योंकि जो 1500 या 2000 1000 सिक्के भी एक साथ कोई नहीं लेगा। वो मैंने सेलमैन ऐसा लगाया हुआ है अपनी दुकान पर। तो आप भी ढूंढिए एक सेलमैन ऐसा कि आपको सामान ला कर दे और आपके सारे सिक्के ले जाए।
वो सेलमैन जो है एक तो नया माल लाकर मुझे दे देता है और घर बैठे मुझे माल मिल जाता है, मुझे कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक डिब्बे पर मतलब कोई 100 रुपये का डिब्बा है जो वहाँ से मिलता है, तो सेलमैन मुझे लगभग उसे बस 110 रुपये का देता है और उसमें 150 रुपये का माल होता है, तो फिर भी मुझे 40 रुपये का मुनाफा हो जाता है और मेरे सारे सिक्के भी एक साथ चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने सेलमैन को भी जो सिक्के होते हैं वो दे देता हूँ बिल्कुल। और दोस्तों जो सेलमैन है, अब भी मैंने उससे 2000 रुपये का सामान उधार लिया हुआ है, जो अब मैं उससे उधार सामान ले लेता हूँ और जो सिक्के फिर इकट्ठा हो जाते हैं वो इकट्ठा मैं सिक्के पकड़ा देता हूँ और फिर सामान ले लेता हूँ। तो अगर आपके वहाँ पर कोई सेलमैन ऐसा है तो आप उससे बात कीजिए, आप उसे लगाइए कि भाई मैं तो सिक्के ही दूंगा आपको अगर आप मुझे सामान दे देते हो। तो आप इस तरह सेलमैन से किसी से भी बात कीजिए, अगर वो मानता है ठीक है, नहीं तो आप स्टोर पर दे सकते हो, कबाड़ी वाले को दे सकते हो, या फिर थोड़े थोड़े करके आप बाज़ार पे भी दे सकते हो। तो इस तरह से आप सिक्कों का समाधान कर सकते हो। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई और नई वीडियो में।